तो एक शायरी है जो मुझे मेरे बड़े भाई ने बताया था। शायरी कुछ ऐसी है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, यारो एक पत्थर तबीयत से उछाल के तो देखो। स्वागत है आप सबका। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। और ये पार्ट 2 है। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लेना। स्टोरी ऑफ माई चेंज, किस तरीके से मेरी लाइफ चेंज हुई। अब यहाँ पे जो भी चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ही ऑनेस्ट है और आपको सुन के भी लग रहा होगा कि हाँ यार, एक आम इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है। जस्ट की चीजें मैं सीक्वेंस से बता सकूं तो मैं फटफट कुछ पॉइंटर्स लिख लेता हूँ हमेशा वीडियो शूट करने से पहले। चलिए, तो ये वन टेक वीडियो होने वाला है। जो लोग पूरा देखते हैं उनको पता चल ही जाता है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट वीडियो तक जो भी चीजें मैंने आपको बताई थी, जो भी चीज मैंने आपको बताया था कि मैं वॉक करने गया था और वहां से आया और मैं अपने दरवाजे से एंटर कर रहा था। जैसे ही मैं घर के अंदर जाता हूँ, मेरी मम्मी और मेरे पापा ऐसे बैठे होते हैं। ठीक है, वी यूज्ड टू लिव इन वन रूम किचन। वन आर के में रहते थे। तो मेरी मम्मी और मेरे पापा ऐसे सामने बैठे हुए थे। एंड जैसे ही मैं एंटर करने वाला होता हूँ, मेरी मम्मी मुझसे पूछती है कहाँ था। एंड मैं कहता हूँ वॉक करने गया था। एंड फिर अजीब अजीब से रैंडम सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। उन सवालों के डेप्थ में नहीं जाएंगे, मगर उनमें से एक सवाल होता है कि क्यों किसी को परेशान कर रहा है तू। किसी से मतलब है एक लड़की को, कि क्यों किसी को तू परेशान कर रहा है। अगर तेरी बहन के साथ भी कोई ऐसे बात करेगा या फिर कुछ ऐसा करेगा तो तुझे क्या लगेगा। लिटरली मुझे उस समय पता नहीं था कि मुझे ये सब बातें क्यों सुनाया जा रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा था। ठीक है, मैं आज भी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि उस दिन जो मुझे समझाया गया उसने मेरी जिंदगी को बदलने में बहुत हेल्प की, बट उस दिन मैंने कुछ किया नहीं था। ठीक है, और दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लिटरली इनटू टीयर्स। ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे सुनाया क्यों जा रहा है। ठीक है, और बात तो सही है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी होता जो मुझे पता भी नहीं है कि किस बात पे हो रहा है, तो अगर मेरी बहन होती तो मुझे कैसा लगता। तुम्हें भी बहुत सस्पेंस सा लग रहा होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है, तो मैं तुम्हें थोड़ी सी आइडियाज देता हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे पापा को उनके एक भाई कॉल करते हैं और उनको कहते हैं कि विजय, मेरे पापा का नाम विजय है, अपने बेटे को संभालो। जस्ट बिकॉज उन्होंने कहीं पे अपनी किसी की किताब में कुछ पढ़ लिया। ओके, तो मुझे क्या पता, अब तुम में से अगर कोई किसी के बारे में अपने बुक में कुछ लिखता है तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो इसके लिए, राइट? यू आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और इसी तरीके से मुझे भी कुछ नहीं पता था। ये सारी चीजें मुझे 3 साल बाद पता चली, जब मुझे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो कहते हैं ना थोड़े अजीब से शब्दों में कि घंटे फर्क पड़ रहा मुझे। ओके, ये कारण था उस दिन सुनाने का। फिर मेरे पापा एक सवाल करते हैं मुझसे, लाइफ में क्या करना है। अब तुम सोच के देखो, एक 10th स्टैंडर्ड में तुम हो, तुमसे एक सवाल पूछा जाता है लाइफ में क्या करना, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो इंजीनियर बनना है, या फिर तुम कुछ भी कहोगे। और मेरा जवाब था मुझे आर्मी में जाना है। फिर मेरे पापा ने एक बहुत ही प्यारी सी बात कही जो मुझे लगा कि हाँ, बात तो सही है। और वैसे जो मेरी हाइट थी वो आर्मी के लिए क्वालिफाई शायद नहीं कर पा रही, बट मैं उस टाइम में दौड़ रहा था, बड़ी बड़ी ठीक थी, आज भी है। तो I was literally into tears after all those questions, and उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब अपने को थोड़ा सीरियस होना है। At that point of time, I was in my 10th standard। बाकी सारी चीजें सही चल रही थी और एग्जाम के लिए 4 से 5 महीने बाद, और अब मैं सीरियस हो जाता हूँ एग्जाम के लिए। जब मैं सीरियस हुआ अपने एग्जाम को, मतलब बोर्ड को लेकर के, तो मैंने सबसे पहले ना फालतू में स्कूल जाने बंद किया। क्लास में जाता था, लेकिन क्लास में मैं अकेले एक रूम में, खाली रूम में बैठ के पढ़ाई करता था, या फिर स्टेयर्स पे बैठ के पढ़ना। मतलब लोगों की जो भीड़ होती है ना, उस भीड़ से मैं अलग चला गया और अब मैं शिद्दत से पढ़ाई करूं, पूरी शिद्दत से पढ़ाई। मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था, तुम्हारे लिए शायद हेल्पफुल हो। मैं सुबह 4 बजे उठता था। 4 बजे उठने के बाद मैं 1 घंटे बैठ करके अपने घर में पढ़ता था। ऑफकोर्स 15-20 मिनट 30 मिनट में वार्म अप करता था, एक्सरसाइज करता था, और उसके बाद मैं बैठ करके पढ़ता था अपने घर में। फिर 6 बजे, सुबह के 6 बजे, जब थोड़ा बहुत सूरज निकल जाता है और उजाला सा हो जाता है, ठीक है, अगर आप मुंबई से हो तो 6 बजे काफी उजाला हो जाता है एक्चुअली मुंबई में, ठीक है, तो वहां पे जाकर के मैं हमारे घर के थोड़ा सा आगे एक नॉर्मल प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। तो उस प्राइमरी स्कूल के
ठीक है, पीछे जाकर के बैठ करके मैं पढ़ता था एकदम शांति से। उधर सूरज से रेज आते थे, मतलब सूरज की रोशनी आ रही होती थी और काफ़ी अच्छा लगता था, थोड़ा वार्म वार्म सा, थोड़ा कोल्ड कोल्ड सा, सुबह सुबह 6-7 बजे। तो वहाँ पे बैठ के पढ़ता था मैं, और काफ़ी देर तक पढ़ता था, लाइक 7 o'clock तक। ठीक है, 6 से 7, 7:30 बजे तक पढ़ता था। और फिर मैं आता था घर में, ठीक है, ब्रेकफास्ट वगैरह करता था और थोड़ा रिलैक्स करता, फिर पढ़ना स्टार्ट कर देता था। 9-10 बजे तक पढ़ना स्टार्ट करता था, और फिर थोड़ा सा ब्रेक लेता था, फिर 11-12 बजे के बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देता था। 2 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद मैं नहीं पढ़ता था। ठीक है, तुम बोलोगे कितना पढ़ रहे हो? ऐसा एक सवाल एक आंटी आई थी मेरे घर पे, उन्होंने एक बार पूछा, ये कितना पढ़ता है? ये कितना पढ़ता है? मैंने बोला क्या करे आंटी, पढ़ना पड़ता है। पापा ने अजीबोगरीब सवाल पूछ लिए, इन सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास, तो मैं उनको ढूंढ रहा हूँ किताबों में, किताब में कहाँ मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शाम को मैं खेल कूद करके 5 से 7 में टाइम पास करता था पूरी तरीके से, और फिर आता था। मतलब इतना होने के बाद भी मैं थोड़ा टाइम पास करता था। ठीक है, हक क्या भाई टाइम पास करने का। तो खेल कूद के मैं वापस आता था घर पे, और उसके बाद फिर से मैं 7 बजे से पढ़ना शुरू कर देता था। बट 7 से 7:15 तक मैं बैठ करके मेडिटेशन करता था। ठीक है, मेडिटेशन कर लेता था या फिर जपा। ठीक है, भक्त टाइप इंसान हूं मैं, तो हरे कृष्ण 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 हरे, मैं जपा कर लेता था। और उसके बाद बैठ करके मैं पढ़ाई करता था। इससे क्या होता था, माइंड एकदम शांत हो जाता था। और फिर मैं घर में पढ़ाई करता था। थोड़ी देर बाद पापा आ जाते थे 8, 8:30 बजे। फिर मैं उठ करके अपने बिल्डिंग के स्टेयर्स पे जाकर के, बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन 1 RK, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। उस टाइम में यूजुअली IPL, कबड्डी प्रो कुछ ना कुछ चालू होता है, तो मतलब बहुत डिफिकल्ट होता था पढ़ना। तो मैं जाकर के अपने घर बिल्डिंग के स्टेयर्स पे बैठ करके, ठीक है, 3 फ्लोर का बिल्डिंग था वो, ठीक है, तो वहां पे स्टेयर्स पे बैठ करके पढ़ता था, 3rd फ्लोर के आसपास। बहुत कम लोग आते थे जाते थे, टेरेस के ऊपर कौन ही जाता है रात को। ठीक है, पूरे लोग सबूत है इस बात के कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, आई हैव पीपल इन माई बिल्डिंग जिन्होंने ये चीज़ देखा है, एंड जब रिजल्ट आया तो उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। अब बोर्ड से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बोर्ड से पहले सबकी फटी पड़ी होती है, राइट? मेरी भी फटी पड़ी थी। मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि यार क्या होगा एग्जाम में, नहीं होगा, बट ऑल वेंट गुड, एग्जाम बढ़िया गया। अब सवाल उठता है कि भैया 10th के बाद क्या करोगे? मेरा पापा का बहुत इच्छा था कि मैं इंजीनियर बनूं, तो इंजीनियर बनने के लिए 10th के बाद कुछ लोग डिप्लोमा में जाएंगे, तो मैंने बोला चलो डिप्लोमा कर लेते हैं। 10th के बाद डिप्लोमा करना। मीनवाइल रिजल्ट आ चुका था, 86, 87 कुछ मैंने स्कोर किया था। एवरीवन वेर हैप्पी कि हाँ, इतना नालायक बच्चा जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई करता था 87, 88 लेकर के आ गया। बट एक छोटी सी और इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। XYZ पर्सन ऑफ माई स्कूल, मेरे ग्रुप में से किसी एक को बुलाया जाता है जो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ाई करता है, और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे क्लास में कौन से बच्चे अच्छे स्कोर कर सकते हैं बिफोर 3 months ऑफ द एग्जाम, क्योंकि उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, वही स्कूल का नाम रोशन करेंगे। तो अब वो बंदा मेरा अच्छा दोस्त था, तो उसने बोला शुभम झा। उसने मेरा नाम लिया और उसने और भी नाम लिए। मेरे नाम पे उस टीचर का रिएक्शन ये था, क्या शुभम, आगे बढ़ो। तो जब मैंने स्कोर किया तो काफी लोगों के ऐसे मुंह बंद हो गए। जो भी 85, 86 जो भी मैंने स्कोर किया, काफी लोग ऐसे मुंह बंद हो गए थे। दे वर शॉक्ड, पक्का चीटिंग किया होगा। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने चीटिंग किया या मैंने पढ़ाई किया? आज मैं जहां पे हूं वहां पे देख करके लोगों को पता चल रहा होगा कि मैंने 10th में चीटिंग करा होगा या फिर मैंने पढ़ाई की होगी। मुझे इस बात की कोई सबूत देने की जरूरत नहीं थी। हाँ, पर डीप डाउन वो सपना पूरा रह गया था, वो कॉम्पोस वाला कि मैं टॉप मारूंगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो अब क्या होता है कि अब बड़ा कंफ्यूजन सा चल रहा है कि मैं मेरे स्कूल में 11th 12th ही कंटिन्यू करूँ सेम स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज भी था, जूनियर कॉलेज, या फिर आसपास के किसी कॉलेज में चले जाओ जो कि अच्छा होगा, या फिर पापा का सपना पूरा करने के लिए डिप्लोमा कर लूँ। और मैंने सोचा कि चलो यार डिप्लोमा कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये कम्युनिकेशन मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता। तो मेरे पापा मुझसे फिर पूछते हैं कि क्या करें, और मैं कहता हूँ एक कॉलेज का नाम, जो कि बहुत बड़ा कॉलेज था, उसका काफ़ी तगड़ा फीस था 11th 12th के लिए, और उसका लोकेशन बताता हूँ पापा को, जो हमसे घर से काफ़ी दूर था। और मैं पापा को कहता हूँ मुझे इस कॉलेज में जा करके साइंस में एडमिशन लेके पढ़ाई करनी है। पापा पूछते हैं का फीस कितनी, और मैं वो अमाउंट बताता हूँ। पापा शांत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं ठीक है, मैं कुछ भी करके पैसे ले आऊँगा। वो भी एक चीज़ ना मुझे अक्सर याद आता है, वो शब्द मैं तुम्हें बता नहीं सकता जो पापा ने बोला, लेकिन इट वॉज वेरी पॉजिटिव, वेरी हार्ट टचिंग, और मुझे लगा पढ़ना तो पड़ेगा। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने डिसाइड किया कि पापा चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, और मैं इंजीनियर बनूंगा, चाहे कैसे भी बनूं। यहां से डिसाइड हो चुका है कि अब इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग करनी है,
अब बात होती है चलो डिप्लोमा में एडमिशन ले, थोड़ा रिसर्च करते हैं ना हम लोग, आसपास किसी से पूछते हैं और फिर पता चलता है कि हाँ यार क्या करना चाहिए, तो लोग कहते हैं इंजीनियरिंग पक्का है, हाँ तो एक काम कर डिप्लोमा कर। अच्छा ठीक है, डिप्लोमा के एडमिशन के लिए मैं दौड़ता हूँ, पापा को भी खुशी होती है कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग करने के लिए कुछ करना चाह रहा है। और बारिश का मौसम जनाब, बारिश का मौसम, और मैं और मेरे पापा घूम रहे हैं बाइक लेकर के, 2-4 कॉलेजेस में जाते हैं आसपास के, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक थाने, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक विक्रमगढ़, और ऐसे ही काफ़ी जगह मुंब्रा एंड ऑल, बहुत सारी जगह पे हम गए, ठीक है। जीपीवी मतलब होता है मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ठीक है, जिसको आप डिप्लोमा कहते हो, ठीक है, बाकी जो भी आगे वीटी जो भी है, ठीक है, तो थाने विक्रमगढ़ अलग अलग जगह के लिए होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो डिप्लोमा के लिए। तो ऐसे काफ़ी जगह कॉलेजेस पे जाता हूँ, और इनफैक्ट फर्स्ट राउंड में मेरा नंबर भी लग जाता है काफ़ी मेहनत मजदूरी करने के बाद, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सा प्रोसेस होता है, कैप राउंड होते हैं, ठीक है, और आपको कुछ कॉलेजेस सेलेक्ट करने होते हैं, आपको बाद में समझा दूंगा कभी। तो मेरा फर्स्ट राउंड में ही नंबर लग जाता है इन द बेस्ट कॉलेज ऑफ माई एरिया, जो मुझसे ज़्यादा दूर भी नहीं है, और गवर्नमेंट कॉलेज भी जहाँ पे फीस भी थोड़ा कम होगा, ठीक है। एवरीवन इज वेरी हैप्पी। अब एक कॉल आता है, देखो लाइफ जिंदगी कैसे ट्विस्ट लेती है देखना तुम, ठीक है। अब एक कॉल आता है, द सेम पर्सन हुज नेम वाज दीपक, मेरे पापा को, और अब मेरे पापा का मत ही बदलने वाला, ठीक है जनाब। और वो कह देते हैं कि डिप्लोमा क्यों करा रहे हो चाचा, डिप्लोमा करके तो ये जूनियर इंजीनियर बनेगा, सीनियर इंजीनियर थोड़ी बन पाएगा। इस टाइम तक जनाब मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनने वाला हूँ, ठीक है, तो और सीएस में भी भरा था कंप्यूटर साइंस के लिए, लेकिन जाने वाला हूँ मैकेनिकल। और फिर उन्होंने एक शब्द कहा कि कहाँ ये पकड़ टेस्टर लेके घूमेगा। ही वॉन्टेड टू जस्ट से कि जब कराना ही है इंजीनियरिंग तो कुछ अच्छा क्यों नहीं सोचते, कुछ बड़ा क्यों नहीं सोचते, वाई नॉट IIT, वाई नॉट टॉप कॉलेजेस, क्यों नहीं जेई का एग्जाम देने का बोल रहे हो उसको सोचने के लिए। और फिर वही बातें सुनाई देती हैं कि आपको पता है अभी अभी एक रिक्शा चलाने वाले के बेटे ने जेई क्रैक किया और उसको इतने करोड़ का पैकेज मिला है। पापा भी ये बात सुनते हैं, he also thinks, क्यों मैं अपने बच्चे को छोटी जगह पे भेज रहा हूं जब मेरा बच्चा कुछ बड़ा कर सकता है। अब बच्चा कितना बड़ा कर सकता है बच्चे को ही पता है, ठीक है। बच्चा जानता है कि बच्चे को, अभी तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आएगा बच्चा कितना बड़ा कर सकता है, ये बच्चे को ही पता है। पापा बोलते हैं, मैं बोलता ठीक है। अब भाई एडमिशन के लिए रह गया 10 से 15 दिन, सारे राउंड बंद हो चुके हैं, सारे कॉलेजेस का एडमिशन खत्म हो चुके हैं। अब मतलब बच्चे कॉलेज में जाने वाले हैं, इस पॉइंट पे मुझे बोला जाता है और मैं और मेरी फैमिली मिलकर के डिसीजन लेते हैं कि भैया हम लेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और अब हम करेंगे 11th-12th में साइंस लेकर के पढ़ाई। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब 10-12 दिन में बच्चे कॉलेज जाना स्टार्ट करने वाले हैं, वैसे मेरा भी कहीं हो चुका था बट छोड़ चुका हूँ, ठीक है, ये सारी चीजों के बाद। अब जब इस पॉइंट पे मैं ये डिसाइड किया तो अब किसी कॉलेज में सीट नहीं मिल रहा है। परसेंटेज का क्या ही कर लोगे, हमने 86 लाया था, 87 लाया था, 88 जो भी मेरा आया था, और बाकी लोग 91, 92, 93, ठीक है। तुम्हें पता नहीं होगा बट देखो कैसा होता है ना, कास्ट सिस्टम चलता है, ठीक है, इन द सेंस कि मैं ओपन कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। OBC, ST, ये जो भी कास्ट होते हैं इनको कम मार्क्स ला करके भी, ठीक है, सीट्स मिल जाते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन के कारण। इवन दे स्कोर लेस मार्क, मान लो कि मैंने 85 लाया ओपन में आकर के, ठीक है, तो भी किसी और बंदे ने अगर 60% लाया तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये तुम्हें पता होगा शायद, ठीक है। इनफैक्ट उनका फीस भी कम रहेगा। अब मेरे पल्ले एक चीज नहीं पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है तुम में से अगर कोई भी आगे चल के बदलाव ला पाएगा तो प्लीज लाना, मैं तो कोशिश करूंगा कि देखो फीस कम ले रहे हो इट्स ओके, ठीक, वैसे इक्वालिटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अब सब एक ही जगह पे है, ठीक है, मैं जितना भी देख पाता हूँ दुनिया को। और तो मान लेते हैं कि फीस कम ले रहे हो आप, ठीक है, आप कह रहे हो कि हाँ भाई सामने वाला ST है या फिर OBC है तो हम इससे 50% कम फीस लेंगे, या 60%, 40%, जो भी तुमने डिसाइड किया है। बट मार्क्स में तो इक्वालिटी रखो ना, कि अगर मुझे 85% पे वो सीट मिल रहा है तो उस बच्चे को भी 85% पे मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों बच्चे का मेहनत वही है, तुम वो बाकी चीजें देखो, समझ में आया। तो मैं कहता हूँ मार्क्स सेम होना चाहिए, मार्क्स के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके कारण काफी सारे लोग ना एक्चुअली पढ़ाई नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि मेरा कास्ट है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गलत है। पहले ही ठीक रहा होगा, अब थोड़ा अजीब ही हो गया ये। तो अब भाई जुगाड़ लगा करके एडमिशन किया जाता है मेरा। अब भी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, अगर क्या बोलते हैं वो नॉन रिजर्व्ड कोटा जो होता है ना, मतलब जो कुछ अलग से ही कोटा होता है, मतलब आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो लेकिन आप गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू एडमिशन नहीं लिया, आपने दूसरे लिया, कुछ और भी सीट्स होते हैं तो उसके थ्रू मुझे एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, किसी और कोटा के थ्रू मैं एडमिशन ले लेता हूँ
और 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 अब सुनना, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर में वीडियो को करूंगा खत्म। ठीक है, अब मैं करूंगा थोड़ी देर खत्म, क्योंकि पार्ट 3 में बाकी चीजें बात करेंगे। एक बार देख लेता हूँ कि मैंने सारी चीजें कवर की कि नहीं की। ठीक है पापा, सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दिया, झंझट बता दिया, कॉलेज का फीस बता दिया। अब मैं कॉलेज जाता हूँ। ठीक है, पहले 1-2 दिन तो मस्ती में निकल जाता है, हाय हेलो 11th में। दूसरा, तीसरा और पहला सीरियस वाला लेक्चर जिसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिसमें पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स का टीचर क्लास में आता है। लास्ट 4 महीने मैंने सीरियस होकर पढ़ाई किया था 10th में। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा था यार, अच्छा नंबर लाया मैंने। ठीक है, फिजिक्स का टीचर क्लास में आता है, और तुम में से किसी ने भी अगर मेरे क्लासेस को अटेंड किए होंगे तो अक्सर मैं ये बात तुम्हें बताता हूँ। वो सर हैं, उनका नाम था नागरगोजे, एंड ही आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड बेंच पे बैठा था तो मुझसे वो सवाल पूछा जाता। ठीक है, और कहा जाता है उभर, दैट मींस कि स्टैंड अप, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। एंड ही यूज्ड टू स्पीक दैट स्लो ना कि कान में आवाज भी नहीं जाता था। व्हाट, क्या सर? काइनेमेटिकल इक्वेशन सांग, सेमी काइनेमेटिकल इक्वेशन, लॉज ऑफ मोशन के जो है ना। क्या पूछ रहे हैं सर? I was like क्वेश्चन मार्क, क्या पूछ रही है, ये क्या होता है, ये क्या होता है? अब पता नहीं, मुझे आता था शायद वो, पर मुझे नाम नहीं पता था। मुझे नाम पता था, मुझे आता नहीं था, बट मैं आंसर नहीं दे पाया। एंड उस दिन मुझे मेरी औकात समझ में आ गई। अब तुम्हें काइनेमेटिकल इक्वेशन पता होगा, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। अब तो मुझे मुंह पे याद, मगर उस दिन मुझे समझ आया कि भाई गड़बड़ है। और जो थोड़े मोड़े अरमान थे ना कि कॉलेज में मस्ती करूंगा, वो अरमान उस दिन चेंज हो जाता है। और मैं डिसाइड करता हूं कि आज के बाद, इनफैक्ट अभी के बाद, जो भी चीज मुझे पढ़ाया जाएगा वो मैं बहुत सीरियसली पढ़ूंगा, उनके नाम के साथ पढ़ूंगा, कि अगली बार अगर मुझसे कोई सवाल करे ना तो मेरी बेइज्जती ना हो। अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 11th-12th की जर्नी, कि कैसी थी मेरी जर्नी, कैसे मेरे फ्रेंड्स बने, कैसे मेरा सर्कल बना, क्या मुझे 11th-12th में किसी के साथ, समझ रहे हो, किसी के प्रति, और बाकी सारी चीजें, और क्या हुआ मेरे 12th का रिजल्ट, कैसे मैंने JEE के लिए प्रिपेयर किया, और कितना मेरा स्कोर। बाय द वे, स्कोर वाला पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। और क्या मैं 11th-12th में पढ़ते पढ़ते भी इस चीज को लेकर के सीरियस था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करना है? क्या मैंने अपने पापा की बातों को याद रखा था, या फिर मैं पापा की बातों को भूल गया? क्या हुआ 11th-12th में, मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगा। प्लान अभी के लिए ये है कि इस चैनल पे, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, गिव मी अ मिनट, कि इस चैनल पे, एक सेकंड, प्लान अभी के लिए क्या है मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पे कब कब वीडियो आने वाले हैं। कुछ प्लान बनाया मैंने, वैसे बनाते रहता हूँ, प्लान का क्या, कुछ ना कुछ बनते रहता है। मंडे को और थर्सडे को इस चैनल पे वीडियोस आएंगे। अभी के लिए प्लान ये है कि मंडे और थर्सडे को इस चैनल पे वीडियो आएंगे। तो थर्सडे के वीडियो में मैं आपके साथ 11th-12th की जर्नी शेयर करूंगा। आर यू एक्साइटेड? कमेंट इन द चैट यस विथ यस और नो। और बहुत ही ऑनेस्ट स्टोरी है, कुछ भी झूठ नहीं बोला जा रहा है, कुछ चीजें नहीं बताई जा रही, क्योंकि हर एक चीज तो नहीं बताया जा सकता ना, बट जो जो चीजें मुझे याद है वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया जा रहा है। हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और हाँ, पूरी सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे भी दिख जाएगा। हैप्पी लर्निंग।